रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कमान अब संजय मल्होत्रा के हाथों में होगी। शक्तिकांत दास के बाद अब संजय मल्होत्रा होंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए चीफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी और ये एक बड़ी खबर आई है। मौजूदा गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल 10 दिसंबर को खत्म हो रहा है और नए आरबीआई गवर्नर के नाम का ऐलान हो गया है। संजय मल्होत्रा राजस्थान कैडर के 1990 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, यानी आईएएस हैं। वर्तमान में वो वित्त मंत्रालय में सचिव हैं। अपने पिछले कार्यभार में उन्होंने भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के तहत वित्तीय सेवा विभाग में सचिव का पद संभाला था। उन्हें राज्य और केंद्र सरकार में वित्त और कराधान के क्षेत्र में व्यापक अनुभव भी है। कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि शक्तिकांत दास के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। साथ ही रेस में कई और नाम भी शामिल थे। इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी अजय सेठ का नाम चल रहा था, वहीं चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अनंत नागेश्वरन का नाम भी सामने आ रहा था। इसके अलावा आरबीआई के डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन का नाम भी आरबीआई गवर्नर बनने की रेस में शामिल था। लेकिन इन सब से इतर अब संजय मल्होत्रा का नाम का ऐलान बतौर आरबीआई गवर्नर कर दिया गया है। आपको बता दें कि शक्तिकांत दास ने 12 दिसंबर 2018 को आरबीआई के 25वें गवर्नर के रूप में पदभार संभाला था। उनका कार्यकाल 2021 में बढ़ा दिया गया था और 10 दिसंबर को वो खत्म होने वाला था। नए गवर्नर की नियुक्ति हुई है तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी एक अहम बदलाव हो सकता है। आने वाले गवर्नर की नीतियों से मौद्रिक नीति, रेपो रेट और महंगाई दर पर असर पड़ने की उम्मीद है। साथ ही उनका दृष्टिकोण बैंकों के प्रबंधन, डिजिटल करेंसी और ग्लोबल वित्तीय माहौल में बदलावों को लेकर हो सकता है। आखिरकार आरबीआई गवर्नर का चुनाव सिर्फ एक व्यक्ति का चुनाव नहीं होता, बल्कि ये भारतीय अर्थव्यवस्था के भविष्य को आकार देने वाली एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। और अब संजय मल्होत्रा के फैसले देश के वित्तीय माहौल पर क्या असर डालेंगे, ये भी आने वाले समय में साफ हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए बड़ी खबर कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अपना नया चीफ मिल चुका है। अब आरबीआई गवर्नर होंगे संजय मल्होत्रा और उनके आरबीआई गवर्नर बनने के बाद क्या कुछ बदलाव होंगे, क्या किसी तरीके के नए ऐलान होंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और देश की बाकी वित्तीय स्थिति पर कैसा असर पड़ेगा, ये सब कुछ आने वाले समय में आपको हम अपडेट करते रहेंगे जैसे जैसे ये बदलाव हमारे सामने आते रहेंगे। आपको क्या कुछ कहना है इस ऐलान पर, आरबीआई के नए गवर्नर पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहिए बिस्तक।